तो दिल्ली के दागदार बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित की तलाश जारी है। उसकी तलाश में कई ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है और दिल्ली के आश्रम में भी पुलिस बल की भारी तैनाती है। हमारी संवाददाता श्वेता भी वहां मौजूद है, सीधे उनका रुख करेंगे। श्वेता, लगातार जो है वो कई जानकारी निकल कर आ रही, कई राज बेपर्दा हो रहे हैं। दिल्ली के आश्रम की अगर बात करें, सुरंग की भी बात कही जा रही है, और किस तरह की जानकारियां निकल रही हैं? करुण जी, जितने खुलासे हो रहे हैं उतने ही ज़्यादा शर्मसार कर रहे हैं। कहने को तो ये आध्यात्मिक विश्वविद्यालय है, लेकिन जिस तरह की बातें जब हम यहाँ पर मौजूद हैं तो सामने आ रही है, उसे लगता है कि आखिरकार इतने सालों तक ये सब चलता कैसे रहा। मेरे पीछे सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी, यही वो मुख्य द्वार है, मेन गेट है, जिसके अंदर ये पूरा गोरख धंधा चलता है। अब ये पूरी तरह से पैक है और अगर इस गेट को आप देखें तो आप खुद देख सकते हैं किस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है कि अंदर से एक झलक भी कोई नहीं पा सकता है। और आपको मैं ये भी बता दूँ कि थोड़ी देर पहले जब मैं बात करने की कोशिश कर रही थी इस गेट से, अंदर नॉक किया मैंने, कुछ महिलाओं को मैं देख पा रही थी और उनसे बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने अंदर से ही कंट्रोल रूम में फोन कर दिया कि मैं उन्हें डिस्टर्ब कर रही हूं, जिसके बाद तुरंत पुलिस आ गई और मुझे रोकने की कोशिश की। यानी आप समझ सकते हैं कि ये सारा मामला आने के बाद भी सामने कितनी कनेक्टिविटी अंदर से जुड़ी हुई है कि उन्होंने अंदर से ही कंट्रोल रूम में फोन कर दिया और कहीं कहीं बहुत जगह से फोन आने लगे यहाँ पर पुलिस के पास मुझे रोकने के लिए। इसके अलावा मैं आपको ये भी दिखा रही हूँ कि किस तरह से यहाँ पर पुलिस की भीड़ जमा है, ना रोक दिया गया है, बैरिकेडिंग लगा दी गई है ताकि लोग यहाँ पर ना आ पाएँ। और जिस तरह की लगातार लोगों की भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हो रही थी, उसके बाद किसी तरह की कानून व्यवस्था में कोई खलल ना आए, इस बात की कोशिश पूरी तरह से पुलिस की तरफ से की जा रही है। मीडिया का भी यहाँ पर जमावड़ा है। अब से थोड़ी ही देर पहले, करीब 10 मिनट के पहले, एक तेज़ी से गाड़ी आई थी जिसमें 4 लड़कियां मौजूद थी। मैंने खुद देखा था, 2 लड़कियां आगे की सीट में थी, 2 लड़कियां पीछे की सीट में थी। उन्होंने सफ़ेद कपड़े से अपने फेस को पूरी तरह से कवर अप कर रखा था और वो सीधे दंदनाती हुई इस गेट के आगे एक और अगला गेट है, मैं चाहूँगी हमारे वीडियो जर्नलिस्ट जयराम आपको दिखाएं। चलिए मेरे साथ चल करके आप देख सकते हैं, ये जो गेट है, इस गेट में ये जो वाइट गेट है, ये दरअसल एक गैराज है, यहाँ से ही गाड़ियाँ अंदर जाती हैं। थोड़ी देर पहले ये दरवाज़ा खुला था, ये गेट खुला था और यहाँ से एक गाड़ी अंदर गई थी बहुत ही तेज़ी के साथ, जिसमें 4 लड़कियाँ थी। और आप इस दरवाजे को भी अगर खास तौर पर देखें, एक भी सुराख आपको इस जगह नज़र नहीं आएगा। यहाँ तक कि जो भी सुराख इसमें थे उन सबको भर दिया गया है, बंद कर दिया गया है, ताकि बाहर से कोई इस दरवाजे के अंदर बिल्कुल देख ना सके। ना सिर्फ इस दरवाजे का ये हाल है करुण जी, बल्कि ये पूरा आश्रम है। कहने को तो ये आश्रम है, लेकिन इसका हाल कुछ ऐसा है कि यहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता, कोई भी अंदर नहीं झाँक सकता है। या तो कपड़े से ढका हुआ है, या तो ग्रिल है, दरवाजे हैं, और जो ग्रिल्स है वो इतनी बारीक हैं कि बिल्कुल भी देखा नहीं जा सकता। हमने आसपास के सभी घरों में जाकर देखने की कोशिश की, किसी भी घर से हम अंदर नहीं झांक पाए, नहीं देख पाए। कहीं पर पर्दे लगे हैं, कहीं पे एकदम बारीक जालियां लगी हुई हैं। मतलब पूरी कोशिश ये है कि इस आश्रम के अंदर क्या कुछ चल रहा है उसकी जानकारी किसी को भी नहीं मिल पाए, और इसीलिए इतने सालों तक ये चलता रहा। जी श्वेता, बताया जाता है कि कुछ समय पहले जो है एक युवती ने खुदकुशी की थी और उसके बाद एक और युवती ने खुदकुशी करने की कोशिश की थी, और उसके बाद ही आश्रम को जो है वो जेल में कहा जाए तो तब्दील कर दिया गया था। जिस तरह से आप दिखा रही हैं कि अंदर कुछ भी नहीं देखा जा सकता है, इसके बारे में क्या जानकारी मिल रही है? जी करुण जी, ये पहला मामला नहीं है जो अभी उठकर सामने आया। इसके पहले कई सालों से इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे थे। जैसा कि आपने बताया, सुसाइड किया था एक लड़की ने, एक सुसाइड अटेम्प्ट भी हुआ था। उसके बाद भी बहुत से अभिभावक यहाँ पर आते रहते हैं लगातार अपनी बच्चियों को ढूंढते हुए, जिस तरह से पड़ोसी बताते हैं, लेकिन कभी किसी को उनकी बेटी से या घर की किसी भी महिला से मिलने नहीं दिया गया है। सिर्फ यहाँ पर रात होते ही 10 बजे के बाद गाड़ियाँ आती जाती हैं। सोचिए, इतने सालों से ये आश्रम है, लेकिन जब हमने पड़ोसियों से बात की कि क्या कभी किसी ने किसी को देखा, लेकिन मैं बात भी कराने की कोशिश करती हूँ आपकी, कुछ महिलाएं यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं, क्या आपने कभी भी अंदर आंटी देखा है किसी को आते जाते हुए? नहीं, अंदर नहीं देखा। जाने ही नहीं देते तो कैसे जाएंगे? आप लोगों के सामने अभी कोई नहीं जाने दे रहे तो हमें कैसे जाए? आप लोगों को नहीं जाने देते तो हम तो कुछ भी नहीं है। कभी किसी लड़की को, बाबा को, किसी को भी आपने देखा? किसी को नहीं देखा, सिर्फ जो यहाँ पे जो। चलिए श्वेता, आप बने रहिए, हम दोबारा आपके पास लौटेंगे। थोड़ी देर पहले आपने वहां पर आश्रम के पास जो पड़ोसी थे उनसे बात की थी, उनके बारे में हम दर्शकों को बताते हैं। आश्रम के आसपास इकट्ठा भीड़ को पुलिस ने हटा दिया है और आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग अब लगाई जा रही है। या देखिए, पुलिस यहाँ पर लेकर के आ रही है बैरिकेडिंग, ताकि यहाँ पर जो रास्ता है उसे बंद किया जा सके, लोग यहाँ से आ जा ना सकें। सिक्योरिटी और इन्वेस्टिगेशन के मद्देनज़र ये सारी कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर पुलिस ने आने जाने पर रोक लगा दी। इसलिए आपको दिख रहा है कि जो आश्रम है ये अब इसके आगे जो भीड़ जमा थी वो खाली है, जाहिर तौर पर सिक्योरिटी पर्पज से। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो यहाँ आसपास रहते हैं, उनसे मैं बात करती हूँ और जानने की कोशिश करती हूँ कि क्या कुछ गोरख धंधा यहाँ पर चल रहा था। जी, इतने टाइम से, इतने सालों से यहाँ पर चल रहा था, क्या पहले आप लोगों ने कभी आवाज़ नहीं उठाई? नहीं, किसी पहले से 30 साल से चल रही है।
लेकिन गुप्त रूप में चल रही है, अंदरूनी है। जब पर्दा सबको ढक दोगे तो किसी को हवा का पता नहीं चलेगा। लेकिन जब इतना पर्दा हो तो जाहिर तौर पर शक तो होता है कि कुछ ना कुछ अंदर चल रहा है। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं कि मतलब हम लोग बोलने की आवाज करते हैं तो पुलिस प्रोटेक्शन हम लोगों को दबाने की आवाज करती है। ये आप देख पा रहे हैं और पब्लिक देख पा रही है कि हम लोगों को सिर्फ दबाया जाता है। एक बार नहीं 8 कंप्लेंटें पड़ी हुई है इसकी, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, कोई काम ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो पुलिस का सपोर्ट प्राप्त था यहाँ पर, पुलिस का प्रोटेक्शन यहाँ पे है। ऑलरेडी 4 बार जेल होकर आ गए हैं बाबा। अब जा करके देखो कोर्ट में, आप खोल सकते हो, जा सकते हो गेट को, आप लोग का पावर है, खोल कर दिखो, सारा जनता देखेगी, सारी जनता देखेगी कि जनता गलत है या ये गलत है। यहाँ पे पुलिस कुछ नहीं करती, पुलिस का प्रोटेक्शन दिया जाता है। पुलिस क्या कुछ चलता था यहाँ पर, किस तरह की गतिविधियाँ यहाँ पर आश्रम में हुआ करती? एक बार कंप्लेंट नहीं हुई, यहाँ पे लड़की ने एक ने फांसी लगाई, एक लड़की यहाँ से ऊपर कूद के जान दे दी है। यहाँ मरते तो निकलते नहीं है। दूसरी बात कि अगर हम लोग आवाज उठाने की पब्लिक कोशिश करती है तो पुलिस थाने में मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, कोई एप्लीकेशन देते हैं तो उसका एक्शन नहीं लिया जाता। यहाँ पर होता क्या था, मतलब इस आश्रम में किस तरह की गतिविधियाँ होता क्या था? दरवाजा खुलता था, दरवाजा खुलता था, आप देख पा रही है कौन सा ऐसा आश्रम है जो आश्रम में भजन कीर्तन होते हैं खुले ओपन होते हैं ये, लेकिन ये बंद है पूरा। यहाँ पे ये जो दरवाजा यहाँ खुलता था, ये जो बड़े बड़े गेट लगे ये नहीं खुलते मैडम, ये किसी को एंट्री नहीं होने देते अंदर। कहते हैं कि रात में खुलते थे गेट और 10 बजे के बाद से अदर गाड़ियाँ आती है, बाहर के कंट्रियों की गाड़ियाँ आती है, उसमें क्या लाता था, कितनी लड़कियाँ लाता था। एक लड़की आती थी तो दूसरी लड़की चली जाती थी, ये होता था पर्दों में। सब आने जाने वाले जनता देखती थी कि हो क्या रहा है। जब ये ऐसा केस हुआ है, जब ऐसा हवा उड़ी है, तब सारी जनता उखड़ी है। मिलने के लिए आई है बच्ची, उसको मिलने नहीं दिया गया। वो जो बच्ची मिलने के लिए आई, मेरी बहन से, उसको मिलने को नहीं दिया गया। जब ये हंगामा चालू आया है, जब वो लड़की राजस्थान वाली 3 दिन पहले आई, उसकी सगाई हो चुकी है, टोटल पैसे लेके आई है, जेवर लेके आई है। 3 दिन बाद पता चला है कि विजय विहार विश्वविद्यालय उसमें आश्रम में उसकी लड़की है, तो उसका भाई सीबीआई माता पिता अपनी बच्चियों को यहाँ छोड़ते थे, उन्हें भी मिलने नहीं दिया। मतलब दूर की है ना, पता नहीं कहाँ की है। ये भाई आए तो उन तक को भी नहीं मिलने दिया। उसको केमिकल खिला करके, दवा खिला करके उसको बस में कर लिया जाता है। क्या कभी इन खिड़कियों पर, इन दरवाजों पर कोई लड़की आपको दिखाई देती है? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। तो खाना पीना ये सब कुछ जाने आती है, अंदर सब अंदरूनी पैक है। आपने कभी एक भी लड़की को नहीं दिखाया? नहीं मैडम, अंदर लड़कियों को नहीं देखा, जो बुड्ढी है उनको देखा यहाँ गेट पे। वो सेवा कर, और वो किसी को एंट्री नहीं होने देती अंदर, सिक्योरिटी करती है। हाँ, हर काम महिलाएं ही करती है, खाना बनाने से लेकर महिलाएं हैं। जेंट्स भी है, जेंट्स भी इस तरफ है, लड़के भी है, आधे उस तरफ है। अभी हाँ एक बंदे आए थे, उनके बेटे को भी किडनैप कर लिया गया था मेडिसिन खिला करके। यहाँ पे एक बांदा जिला से लड़की आई हुई है, उसको रेप केस 12-13 साल की लड़की है, वो भी केस अपने ही पास पड़ा हुआ है। जो राजस्थान से लड़की आई है, उसकी माँ और बाप उनके वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, उनकी ताई आई थी, उनकी मौसी आई थी, उनकी यहाँ पे आए, सारा पैसा लड़की लेके आई है। ठीक है, उसने भी मतलब रेप केस किया है, तो उन्होंने भी अपना कोर्ट में डाला था। इस टाइम में हमारे 3 रेट पड़ चुकी है ना। दूर के है ना, यहाँ की नहीं है, दूर के यहाँ के हो तो पता लग जाए, और यहाँ के भी में जाने दिया तब पता चले ना। यहाँ तो पूर्णिया जिला की लड़की है, वो जाए थी पूर्णिया जिला के, बिहार की, वही की तो लड़की। बाबा को देखते थे आप लोग, वो बाहर निकलते थे? कोई देखा ही नहीं, बाबा को तो आज तक किसी ने देखा ही नहीं है। लड़की को नहीं देखा तो बाबा को कैसे देख लेगा? तो पड़ोसियों को पहले से शक था, शिकायत भी की गई, लेकिन कोई कार्रवाई अब तक नहीं की गई थी। इससे पहले बाबा वीरेंद्र के आश्रम के भीतर रह रहे लोगों से न्यूज़ नेशन की टीम ने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी बात नहीं की। आंटी दरवाजा खोलिएगा जी, क्या हो रहा है यहाँ पर जी? क्या कर रहे हैं आप लोग? दरवाजा खोलेंगे? हम थोड़ा आश्रम तो आश्रम के अंदर से किसी ने भी कुछ भी बात करने की कोशिश नहीं की। इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने रहेंगे, हमारी नज़र बनी रहेगी। आप लगातार देखते रहिए न्यूज़ नेशन।